हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर 11। नई बुक में 11 चैप्टर 11 है और पुरानी बुक में चैप्टर 12 में है ये चैप्टर। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्मूले समझेंगे। तो जैसे ये वृत्त है, वृत्त के मध्य में ये केंद्रक हो गया। यहाँ पे प्रकार रख के हम वृत्त बनाते हैं तो उसे हम केंद्रक मानते हैं। और यहाँ से केंद्र से जो लाइन जाती है तो इसको हम व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गई। व्यास की आधी त्रिज्या होती है और वृत्त की बाहर की लाइन, ये लाइन जो है, इस वृत्त के बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर है इसे हम परिधि कहते हैं। ये क्या है? परिधि। इसको त्रिज्या कहते हैं और ये पूरा व्यास है। यहां से यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास। तो चलिए इसके सूत्र को समझते हैं। परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। व्यास होता है दो त्रिज्याओं को मिला के। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, इसको जोड़ेंगे तो व्यास बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? व्यास को पाई गुणे 2r। मतलब 2r है, दो त्रिज्याएं हैं इसलिए हमने 2r लिख दिया। और इसको जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 2πr। ये परिधि हो गई। पाई की वैल्यू क्या क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.43। ये पाई की वैल्यू होती है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसको कहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र होता है क्षेत्रफल। इसको कहते हैं क्षेत्रफल। अब इसके बाद समझते हैं हम, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला समझते हैं, अर्धवृत्त की परिधि। की परिधि। चलिए अर्धवृत्त बना लेते हैं। अर्धवृत्त ये हो गया। परिधि किसको कहते हैं? बॉर्डर को। जैसे कि ये ये पूरा जो है इसको कहते हैं हम परिधि। इस बॉर्डर को परिधि कहते हैं। तो अगर
ये क्षेत्र तो हो गया पाई, और आर कितने हैं इसमें, 2 आर है। तो अगर हम इसको लिख दें पाई आर, और इसमें हम ये आर और ये आर दो त्रिज्याएं जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 2r। तो इसको हम लिख सकते हैं इससे 2r। अगर हम इससे r कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा पाई+2। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि का, r पाई r+2। ये अर्धवृत्त की परिधि हो गई। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे चाप की लंबाई। चौथा फॉर्मूला, चाप की लंबाई। चाप क्या कहलाता है, जैसे कि हमने ये वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से हम दो त्रिज्याएं खींच देते हैं, ये यहाँ पे रख के जो हम ये चाप बनाएंगे, ये इतना चाप, तो इसकी लंबाई निकालनी। एक चाप ये हो गया, और एक चाप ये बड़ा वाला, ये हो गया एक चाप ये। तो ये कहलाता है लघु चाप और ये कहलाता है दीर्घ चाप। ये क्या कहलाएगा, लघु चाप, और ये कहलाएगा दीर्घ चाप। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे कोई एंगल होता है, ये एंगल होगा छोटे चाप में, और बड़े चाप में ये एंगल पूरा होगा। तो इसमें अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल में 360 का भाग देंगे और गुणे में पाई 2 पाई r। एंगल में 360 का भाग देके 2 पाई r का गुणा कर देंगे, परिधि का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा चाप आ जाएगा। अब जैसे लघु चाप निकालना है तो यहाँ एंगल की वैल्यू लघु चाप के एंगल की वैल्यू रखेंगे, दीर्घ चाप निकालना है तो यहाँ पे दीर्घ चाप की वैल्यू रखेंगे। तो अगर हमसे पूछे कि वृत्त का लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप में जितना एंगल होगा यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। और दीर्घ चाप की पूछे कि दो दीर्घ चाप का जो कोण होगा, ये एंगल, उसको यहाँ रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को, थीटा बटे 2 से 360 को काटेंगे तो आ जाएगा 180 गुणे पाई r। ये इसके बाद पांचवा फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसा होता है, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, यहाँ से हमने दो त्रिज्याएं खींची, इसमें ये एंगल हो जाएगा। त्रिज्य खंड क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड ये जो है ये त्रिज्य खंड कहलाता है, इसको पूरे को कहते हैं त्रिज्य खंड। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं
थीटा बटे 180 गुणे पाई आर का स्क्वायर। ये हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिया। अब हम देखेंगे लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्तखंड किसे कहते हैं? जैसे कोई वृत्त हमने बनाया, खंड मतलब भाग। जैसे कि हम गोले को ये अलग दो भागों में बांट दें, या फिर यहाँ से अलग दो भागों में बांट दें, यहाँ से अलग दो भागों में बांट दें, या यहाँ से अलग दो भागों में बांट दें, तो यही क्या कहलाते हैं? इसके खंड। जैसे कि अगर हमने एक खंड बांटा, ये वृत्त, यहाँ से हमने कोई इसको दो भागों में बांट दिया, तो उसमें पूछेगा ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो अगर हम लघु वृत्तखंड निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड में क्या करेंगे? ये त्रिज्याएं हो गई। तो अगर हम इस त्रिज्यखंड, इस वाले त्रिज्यखंड से ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसको हम घटा दें, तो ये वाला खंड हमें पता चल जाएगा। ये लघु वृत्तखंड हमको पता चल जाएगा। ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसमें से हम त्रिभुज को इसको घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये छठवां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें हम ये त्रिज्यखंड लिख लेते हैं। अगर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है जिसमें हमें त्रिभुज नहीं घटाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से, इस वाले फॉर्मूले से। इसी प्रकार कर लेते हैं दीर्घवृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम दीर्घवृत्तखंड ये कहलाता है, ये वाला पूरा, इसको निकालने के लिए हम छोटे वाले वृत्तखंड को अगर घटा दें पूरे से तो क्या आ जाएगा, बड़ा वृत्तखंड। तो पाई आर स्क्वायर से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे अगर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 11 चैप्टर के सारे सूत्र हमने समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली।